और अब खबरें तफसील से। 5 रियासतों में इंतखाबात खत्म हो गए हैं। 137 दिन बाद इंतखाबी रियायत अब खत्म हो गई है। नई हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारी भी नहीं संभाली, लेकिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तेलंगाना में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है। हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 10 पैसे, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 95 रुपए 49 पैसे हो गई है। आवाम ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार किया है। ईंधन की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। आवाम ने हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग की है। बढ़ गया है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। पेट्रोल रेट बढ़ने से एवरीथिंग पे फ़र्क पड़ेगा और आम लोगों की लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आम लोगों के लिए कुछ तो करे, पेट्रोल रेट के ऊपर कुछ तो काम करे और कुछ तो हेल्प हो आम पब्लिक के लिए। होने के बाद तब वॉर क्लोज होने के बाद वो वार होने के बाद वो बढ़ दी है तो अलग बात है, पहले से बढ़ दे रहा। वो अभी अपना रिफाइंड ऑयल वो सब भी बढ़ दे रहा है, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा। मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। పెట్రోల్ రేట్ చాలా పెరుగుతున్నవి, ఈ రేట్ మనం ఇలా చేయాలి, ఆల్రెడీ ముందే పెరిగే ఉన్నవి ఇంకా పెంచుతున్నారు కాబట్టి దృష్టిలో తీసుకొని చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను। मिडिल क्लास पीपल बहुत मुश्किल है सर, आने वाला फिर बढ़ते ना बहुत मुश्किल है। उसका रेट्स के हिसाब से प्रोविजंस भी बढ़ जाते, मिडिल क्लास पीपल को जीना बहुत मुश्किल है। रेट कम करने की कोशिश करना, इसका वजह से पूरा भी कम होता, प्रोविजंस भी कम होता पूरा। यूपी में जैसे इलेक्शंस खत्म हुए और बीजेपी ने इख्तिदार संभाला, आप देखते हैं कि अचानक फिर से पेट्रोल डीजल सभी के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए। तो हुकूमत को इसकी फिक्र नहीं है कि आवाम कैसी है, क्या हो रहा है उनके साथ। लोग परेशान हैं, गरीबों का बहुत बुरा हाल है और उनका घर में चूल्हा जलना मुश्किल है, लेकिन उनको इस सब की फिक्र नहीं है। बस किसी मूवी के प्रमोशन में या किसी बयानबाजी में या कभी कोई हिजाब का मसला उठा दिए, कभी कोई धार्मिक किताबों का पढ़ाने का प्रचार शुरू कर दिए। ये सभी काम हो रहे हैं, लेकिन जो असल जो मुद्दे हैं जो आवाम के, उस मुद्दों से दूर हटके बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और डीजल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन खुद ब खुद महंगा हो जाएगा, पेट्रोल बढ़ेगा उसका भी एक इम्प्लीकेशन होगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक बढ़ने से तरकारी महंगी हो जाएगी, फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे, अनाज महंगा हो जाएगा, कपड़े, जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ उसमें उसका इम्पैक्ट आएगा। क्रूड ऑयल का बैरल का रेट जब कम था तब भी हाई रखा था, अब तो उनको बहाना मिल रहा है यूक्रेन और रूस की वॉर की वजह से ऐसा हो रहा। जब कम थे तब भी कम नहीं किया था, अगर जब कम कर देते तो आज बढ़ाते तो लोगों को समझ में आती थी बात। लेकिन मुनाफा जो बहुत कमा लिया, उस मुनाफे में से अब दीजिए, आवाम को राहत दीजिए, उनके ऊपर जो है अब ज़्यादा बोझ मत डालिए। पहले कोरोना की वजह से कारोबार पूरे ठप हो गए हैं, फिर से अब लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ, बहाली की तरफ आ रहे थे, अब उन पर फिर से इस तरह का मार करना बिंतही जो है फिर से एक बड़ा बोझ हो जाएगा। बीजेपी ने तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बीजेपी एमपी डी अरविंद ने कहा है कि इस फिल्म से बीजेपी जुड़ी हुई नहीं है। रामचंद्र राव ने फिल्म को हकीकत पर बरकरार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इकोनॉमिक्स फाइल्स देने के लिए तैयार है। डॉक्टर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि फिल्म कश्मीरी पंडितों को बेदखल करने के मामले पर है। उन्होंने कहा कि केसीआर आने वाले दिनों में हैदराबाद फाइल्स भी देखेंगे। केसीआर को इतना तो सेंस रहना चाहिए कि ये फिल्म अगर भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व होता ये फिल्म बनाने में, तो ये 5 चुनाव से पहले रिलीज होता। भाई ये हम इन्वॉल्व नहीं है। अगर केसीआर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो कर रहा है तेलंगाना में, कश्मीर से ज्यादा आज तेलंगाना को केसीआर अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है उधर। How can we expect any good remarks from you on Kashmir file? Kashmir file is the truth. Kashmir file is the truth, a true history. If you want economic files, if you want anything, yes, we are ready for those files also, but they are not movies.
They are contemporary things. Today, India is the 5th largest growing economy in the world. Why don't you speak that? Today, India is the 3rd largest power producer in the world. Why don't you speak that? Today, India has fared one of the best economic reforms even during the COVID. And today, we have faced the challenge. Why don't you speak about that? It is not a subject between the two religions. It is not an issue of two religions living together in this country. It is an issue of genocide by in the Kashmir of the Kashmiri Pandits. The day will come where KCR has to see the Hyderabadi files also, or the Razakar files. So he should understand this. He should. तेलंगाना से उगाए गए मुकम्मल धान की खरीदी की मांग को लेकर तेलंगाना वज़रा और टीआरएस अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल वफ्द दिल्ली रवाना हो गया है। वफ्द मरकजी वजीर फूड से मुलाकात करेगा और पंजाब की तरह तेलंगाना से भी मुकम्मल धान खरीदने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। मरकजी वजीर को वफ्द एक याददाश्त पेश करेगा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के वज़ीर आला ने रियासत के किसानों से इंसाफ करने के लिए मरकज से जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। तमाम ग्राम पंचायत, मंडल प्रजा परिषद, जिला प्रजा परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज़ में करारदाद मंजूर करके वज़ीर आज़म को पेश करने के लिए दिया जाएगा। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी 24 मार्च को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो पुराने शहर में वाक़ दारुल उलूम रहमानिया में मुनक़िद होने वाले जलसा ख़त्म बुखारी शरीफ व तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद में शिरकत करेंगे। महमूद ज़ुबैर कासमी ने बताया कि इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली, हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और शहर और अज़ला से उलमा की शिरकत मुतवक्किल है। और काबिल कदर शख्सियत सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, सदर जमीयत उलमा हिंद, नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रुकन तासीसी राब्ते आलम इस्लामी मक्के मुकर्रमा शहर हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत की आमद इंशाअल्लाह जुमेरात 24 मार्च को होगी और रात में दारुल उलूम रहमानिया में मुनक़िदा जलसे ख़त्म बुखारी शरीफ को हज़रत मुखातब फरमाएंगे और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स भी हज़रत ही देंगे। हज़रत की आमद हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी साहब दामत बरकातुहुम मुहतमिम दारुल उलूम रहमानिया व सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की दावत पर हो रही है और इस एक रोज़ा सफ़र के बाद इंशाअल्लाह हज़रत की दिल्ली वापसी होंगी। तमाम ही अज़ला से ज़िम्मेदार उलमा इकराम और शहर हैदराबाद के भी ज़िम्मेदार उलमा इकराम इसमें शरीक होंगे और सियासी कायदीन भी इंशाअल्लाह इसमें शरीक होंगे। जनाब महमूद अली साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब और दीगर हजरात भी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनेंगे। आप सभी हजरात से इससे इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश है। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। गर्मी की लहर आइंदा 2 से 3 दिन मजीद बरकरार रहने की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी से शिद्दत से महफूज रहने के लिए आवाम फल और मशरूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाका खैरताबाद मिंटो कंपाउंड के पास तरबूज की फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। अवाम का कहना है कि तरबूज मशरूब जिस्म को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने में मददगार है। रियली अच्छा है, बॉडी पूरा डिहाइड्रेशन होता है, हमारी ये खाए तो अच्छा रहता है। हाँ भी कोकोनट, ये खरबूजा, वो बॉडी का अच्छा रहता है, वो हमारे को डिहाइड्रेशन भी होता। अब ये खाए तो भी अच्छा रहता है। ये समर में पूरा ठंडा होना चाहिए, सो उसके लिए इधर आ रहे हैं, बहुत फेमस है। और इधर 10 साल से हम देख रहे हैं, बार अच्छा है इधर। मैं 6 साल से खा रहा हूँ, रेगुलर आता हूँ। समर बोल कभी भी आके अच्छा हेल्थ को अच्छा रहता है, इसलिए रेगुलर खाता हूँ मैं। 2-3 दिन के एक बार आके खाता हूँ मैं, इधर रेगुलर आता हूँ। अच्छा है। पहले के ऐसा तो नहीं है, समर आया गिराक, यानी कि जो पहले मूवमेंट था कोरोना से पहले जो क्राउड था अब वो नहीं है। क्यों बोले तो पब्लिक के पास थोड़ा अमाउंट का ये है प्रॉब्लम, और फिलहाल तो समर में थोड़ा बहुत चल रहा है कारोबार नया नया। 37 ईयर्स रनिंग है। हैदराबाद, साइबराबाद और रचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी लाई जा रही है। 1 मार्च से 20 मार्च तक 1.2 करोड़ चालानात अदा किए, जिसके 100
12 करोड़ 98 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में 63 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 49.6 करोड़ रुपए की आमदनी हुकूमत को हुई। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी में 31 मार्च तक 75% तक की छूट दी है। हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी लाई जा रही है। यकम मार्च से 20 मार्च तक 1.2 करोड़ चालानात अदा किए गए, जिसके 112 करोड़ 98 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 63 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 49.6 करोड़ रुपए की आमदनी हुकूमत को हुई। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी में 31 मार्च तक 75% तक की छूट दी है। हैदराबाद के इलाका टैंक बंड के करीब BMW कार ने पुलिस इंस्पेक्टर को टक्कर दे दी। हादसे में इंस्पेक्टर जहांगीर यादव जख्मी हो गए। इतवार की रात मुशीराबाद पुलिस से वाबस्ता इंस्पेक्टर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रानीगंज से अंबेडकर चौराहा की समत जाने वाली कार ने टक्कर दे दी। जख्मी इंस्पेक्टर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद